इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं। एक कहानी है जो कहानी का नाम है द प्राउड स्टेक। द प्राउड स्टेक मतलब घमंडी हिरन, है ना, घमंडी हिरन। तो देखते हैं घमंडी हिरन की कहानी कैसा कहानी है। ठीक है, कह रहा है घमंडी हिरन की कहानी में कि ए यंग स्टेग सा हिज रिफ्लेक्शन इन ए पूल। बोला कि एक जवान हिरन, यंग मने जवान, स्टेग मतलब हिरन होता है, नर हिरन होता है ना। एक होता है औरत हिरन, एक और होता है एक आदमी हिरन। तो नर हिरन है, पुल्लिंग है। तो एक जवान हिरन सा मतलब भी सी का दूसरा रूप है, सी डबल ई सी, भर्व जो होता है देखना, उसका दूसरे सा है ना, दूसरा रूप है। हिज रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन मतलब अपनी छाया, प्रतिबिंब, है ना। तो एक जवान हिरन ने अपनी छाया देखा, सामने देखा, इन ए पूल ऑफ वाटर, है ना, पानी के पूल में, पानी के पूल में अपनी प्रतिबिंब देखा। एंड सेड टू हिमसेल्फ, और अपने आप से कहा, है ना, खुद से कहा। क्या कहा? तो उसने बोला हाउ ब्यूटीफुल माई एंटलर्स आर। उसने बोला जब अपने देखा प्रतिबिंब में अपनी छाया तो उसको अच्छा लगा, तो बोलता है कि कितना सुंदर मेरा 12 सिंहा जैसा सिंह है मेरा। ये बोला कितना सुंदर है मेरा 12 सिंहा जैसा डाली वाला, टहनी वाला मेरा सिंह। नो अदर एनिमल पोजेसेज सच एट्रैक्टिव एंड ब्रांचेज हॉर्न्स। बोलता है कि मेरे अलावा कोई भी ऐसा जानवर नहीं है जो कि ऐसी सुंदर शाखा वाली सींग रखता है ना। 12 सिंहा जैसा जानवर को जो ही रहता है सींग, उसके जैसा हिरन के पास सुंदर और शाखादार सींग था, है ना। तो उसे घमंड आ गया कि इतना सुंदर किसके पास होगा सिंह। ठीक है, तो आगे क्या कहता है? आगे बोल रहा है कि आई एम इंडीड वेरी प्राउड ऑफ देम। बोलता है कि मैं वास्तव में, है ना, इंडीड मतलब होता है वास्तव में। आई एम इंडीड वेरी प्राउड ऑफ देम, कि मैं इन सभी जो शाखादार मेरा सिंह है उन पर मैं गर्व करता हूँ, मुझे घमंड है ना, कि मेरे जैसा किसी के पास सिंह नहीं है इतना सुंदर और शाखादार। तो आगे क्या बोलता है? तो देखो दाएं तरफ में लिखा हुआ है Why did God have to give me such ugly legs। तो उसके बाद आगे छाया देख करके, सभी अंग को देख करके बोलता है कि मुझे ईश्वर ने, है ना, कि ईश्वर, वाई डिड गॉड, ईश्वर ने मुझे क्यों दिया इतना, मुझे ऐसा क्यों दिया, अगली मैंने क्रूप लेग्स, बदसूरत पैर क्यों दिया। जो बोल रहा है जो चारों पैर होता है बदसूरत, अगली मैंने क्रूप होता है बदसूरत पैर क्यों दिया, जो बोल रहा था। तो बोलता है आगे देज फुल लिम्स हैव स्पॉइल्ड माई मजेस्टिक लुक। बोलता है कि ये सभी जो भयानक डरावना अंग है वह मेरे सुंदरता को नष्ट कर चुका है ना, मेरे सुंदरता को ख़त्म कर चुका है। जे बोलता है ना, अपने आप से हिरन बोल रहा है, नर हिरन। उसके बोलता है आई विश गॉड, कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, मैं ईश्वर से चाहता हूँ, मेरी इच्छा है, आई विश मतलब मेरी इच्छा है कि गॉड हैड गिवन मी लेग्स एज ब्यूटीफुल एज माई एंटलर्स। वो बोलता है कि मेरा जो पैर है वह उसी तरह सुंदर हो जाए। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि मेरा जो पैर है वो उसी तरह से सुंदर हो जाए, उतना ही सुंदर हो जाए जैसा कि मेरा 12 सिंह जैसे शाखादार मेरा सिंह है, 12 सिंहा जैसा शाखादार सिंह है, उसी तरह मेरा पैर हो जाए। जो कह रहा है ईश्वर से प्रार्थना करके इच्छा जता रहा है ना, उसकी अपनी आकांक्षा मनोकामना सोच रहा है। तो आगे क्या कहता है तो हम देखते हैं।
आगे क्या कहता है कहानी में, आगे कह रहा है कहानी में कि द स्टेग लॉस्ट इन हिज आउन थाउट, तो हिरन ने अपने विचार में डूब गया। हिज आउन, आउन माने अपना, थाउट मतलब विचार, सोच, अपने सोच में डूब गया, खो गया। लॉस्ट माने खो जाना, डूब जाना। उसके बाद डिड नॉट रियलाइज दैट, और वह महसूस भी नहीं किया, डिड नॉट रियलाइज, और उसने महसूस भी नहीं किया, ही वाज लेफ्ट अलोन इन द मिडल ऑफ द फॉरेस्ट, कि वह जंगल के बीच में अकेला वह रह गया। वह महसूस भी नहीं किया कि जंगल के बीच में अकेला रह गया है ना, था, बाकी सभी तो चले गए थे, वह अकेला है, ऐसा महसूस कर रहा था। ठीक है, कि देखा वो जो इस तरह से विचार में खो गया था कि उसको महसूस ही नहीं हुआ कि मैं बीच जंगल में आ गया हूँ और मैं अकेला हूँ। सडनली, अचानक, सडनली मतलब होता है अचानक, अचानक। ही हियर्ड, हियर मतलब सुनना, ही हियर्ड उसने सुना, द रोयर ऑफ ए लायनेस, एक शेर की दहाड़, है ना, दहाड़, गरजने की आवाज़ सुनाई दी। उसी समय अचानक उसे शेर के गरजने की आवाज़ सुनाई दी। द लायनेस वाज क्लोज बाय, तो जो शेर था उसके आसपास ही था, क्लोज बाय मतलब नज़दीक ही था, है ना, जो शेर था उसके आसपास नज़दीक ही था। द स्टेग रैन फॉर हिज लाइफ, तो हिरन ने, द स्टेग हिरन ने अपनी जीवन के लिए बहुत तेज़ी से दौड़ा, है ना, अपने जीवन बचाने के लिए बहुत तेज़ी से दौड़ा। हिज थीन लेग्स, उसका जो पतला पैर था, विच ही कंसीडर अगली, जिसे उसने बदसूरत माना था, जान अपने आप को बदसूरत कहता था पैर को देख करके कि मेरा पैर कितना बदसूरत है ना, जिसे माना था। कैरिड हिम एज क्विकली एज लाइटनिंग, है ना, लाइटनिंग, तो वो उस पैर से ही वो उसको इतना तेज़ी से दौड़ा पैर के माध्यम से कि वह पैर उससे, है ना, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, है ना, प्रकाश में चला गया, मतलब जंगल से बाहर निकल गया, है ना, जंगल से बाहर निकल गया तेज़ी से दौड़ करके। उसका पतला पैर था, बदसूरत था, लेकिन उसका जान बचा दिया, है ना। ठीक है, तो आगे क्या कह रहा है, आगे बोल रहा है कि विथ लिप्स एंड बाउंड, लिप्स एंड बाउंड्स एक मुहावरा है, लिप्स एंड बाउंड्स एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बहुत तेज़ी से। विथ लिप्स एंड बाउंड्स बहुत तेज़ी से, ही रिच्ड हिज सेफ हाइड आउट, वह पहुंच गया अपनी सुरक्षित जगह। हाइड आउट माने जगह, शरण, हाइड आउट मतलब शरण, आश्रम, है ना, वह अपनी शरण पनाह में पहुंच गया, अच्छी जगह सुरक्षित पनाह और आश्रम में पहुंच गया बहुत तेज़ी से दौड़ने के बाद। द टायर्ड स्टेग, थका हुआ हिरन, टायर्ड माने थका हुआ, टायर्ड माने थका हुआ। द टायर्ड स्टेग ट्राइड टू सिट डाउन, थका हुआ हिरन बैठने की कोशिश किया, एंड रिलैक्स, और उसके बाद उसने आराम किया। बट ही कुडंट, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका, वह बैठ नहीं सका, है ना, आराम करना चाहा लेकिन आराम नहीं कर सका। हिज ब्यूटीफुल एंटलर्स गॉट स्टक इन द ब्रांचेज ऑफ द सर्व्स, क्यों नहीं बैठ सका, क्योंकि उसका जो सुंदर था जिस पर वो गर्व करता था, बारहसिंघा जैसे शाखा वाले, है ना, शाखा वाले सिंह उसके पास था जिस पर वो गर्व करता था हिरन। स्टक इन द ब्रांच ऑफ सर्व, झाड़ी के डालियों में, शाखाओं में क्या हो गया, उलझ गया, स्टक मतलब चिपक गया, उलझ गया, है ना, घुस करके। द स्टेग कुडंट मूव हिज हेड एज द एंटलर्स काउज्ड बाई ए ग्रेट डील ऑफ डिस्कम्फोर्ट एंड पेन, है ना, तो वह अपना सिर हटा नहीं सका, है ना, जो हिरन था, कुड नॉट मूव हिज हेड, अपना जो सिर है वह हटा नहीं सका, इधर उधर गति नहीं करा सका, क्यों, क्योंकि एंटलर्स काउड ए ग्रेट डील ऑफ डिस्कम्फोर्ट एंड पेन, क्योंकि बारहसिंघा में बहुत दर्द उत्पन्न कर रहा था पूरे शरीर में, है ना, बहुत बेचैनी उत्पन्न कर रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि
कांटेदार झाड़ी में उसका बारहसिंघा घुस गया था, कोमल होता है, तो उस जिसके कारण से दर्द हो रहा था, बेचैनी हो रहा था, तो वो बैठ भी नहीं सकता था। इस तरह से फंस गया था, उसका बारहसिंघा वाला शखादार था, तो उलझ ही जाएगा। द स्टेग डिड नॉट मूव, है ना, द स्टेग डिड नॉट मूव, वह नहीं चल सका, बिकॉज ही वाज स्टिल स्केयर्ड ऑफ द लायनेस, और इस बात का भी डर था, है ना, वह इस बात से भी डर रहा था कि लायन इसके आसपास ही है, तो वह इसलिए भी भयभीत था, वह अभी तक भयभीत था, इसलिए वह नहीं चल रहा था। ही कुड नॉट हेल्प गिविंग आउट लो पेनफुल क्राइज, और वह जोर से चिल्ला भी नहीं सकता था दर्द के कारण, है ना, लो पेनफुल क्राइज, वह जोर से चिल्ला भी नहीं सकता था, क्योंकि समझ जाता कि शेर यहीं पर है, शेर गम जाता, और जब आवाज़ जोर से चिल्लाता तो, और उसको हिरन को खा जाता। ठीक है, तो अब आगे क्या कह रहा है, आगे बोल रहा है जंगल में तो बंदर भी रहता है। देखो यहाँ पर बंदर दिया हुआ है, और यहाँ पर छुड़ा रहा है, जो डाली में अटका हुआ है उसका बारहसिंघा का सिंह जो अटका हुआ है, उलझा हुआ है, उससे हटा रहा है। तो बोलता है डियर स्टेग, हिरन मंकी बोलता है, डियर स्टेग, प्रिय हिरन, आई शैल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूँगा, बट डोंट मूव देज अगली ब्रांच एंटलर्स ऑफ योर्स, बोलता है कि मैं मदद करूँगा, लेकिन तुम इन सभी जो बदसूरत और जो ब्रांच जो है शाखादार बारहसिंघा जो है सिंह है आपका, उसको मत हिलाओ, है ना, तब मैं उसको निकाल दूंगा और उसको सुरक्षित आपको कर दूंगा, मदद कर दूंगा। दे आर ऑलरेडी ब्लीडिंग एट द रूट, है ना, और पहले से ही बहुत खून, है ना, निकल रहा था, ब्लीडिंग एट द रूट, उसके जड़ से खून निकल रहा था, बह रहा था, समझा। तो उसने क्या किया, बंदर ने क्या किया कि द मंकी रिमूव्ड द इंटेंगल्ड बफ्स एंड ब्रांचेज, तो बंदर ने हटा दिया उलझे हुए, बफ्स मतलब होता टहनी, उलझे हुए टहनी और शाखाओं को, है ना, हटा दिया अपने सिंग से, उसके सिंग से, हिरन के सिंग से। एंड आस्क्ड द स्टेग टू सिट डाउन एज हिज एंटलर्स हैड बीन फ्री, उसके बाद बोला, कहा, आस्क्ड मैंने कहना, हिरन को कि बैठ जाओ, अब तुम्हारा जो बारहसिंघा है वह स्वतंत्र हो चुका है, छूट गया है, झाड़ी से छूट गया, जो उलझा हुआ था बारह शाखादार वाला सिंह, है ना, तो वह क्या हुआ, छूट गया, फ्री हो गया, स्वतंत्र हो गया, अब बैठ जाओ, अब कुछ दर्द नहीं होगा। ठीक है, तो अब ये क्या कहता है, दाएं तरफ में जब छूट जाता है उसका सिंह, तो कहता है थैंक यू माय डियर फ्रेंड, बोलता है हिरन बंदर से कि थैंक यू, बहुत धन्यवाद मेरे प्रिय दोस्त, जो मुझे छोड़ा दिया। टुडे माय थिन लेग्स विच आई कॉल्ड अगली सेव मी, है ना, आज में जो मेरा पतला पैर है, जिसको मैं विच आई कॉल्ड मतलब जिसको मैं कहता था, आई कॉल्ड अगली, बदसूरत कहता था, खराब कहता था, उसने ही मेरा जान बचाया। सेव मी, है ना, माय थिन लेग्स सेव मी, उसने ही मेरा जान बचाया। और जो था द ब्यूटीफुल एंटलर्स, और जो सुंदर मैं समझता था बारह सिंह वाला डाली वाला सिंह को, जो सुंदर दिखता है, सुंदर है, और मैं समझता था, वो मुझे काउड किया, उत्पन्न किया बहुत दर्द और पीड़ा। एगोनी मतलब पीड़ा होता है, पैन मतलब दर्द होता है, PAIN पैन, बहुत दर्द उत्पन्न किया। एंड वुड हैव गिवन मी अवे, और मुझे दूर यहाँ से, है ना, वुड हैव गिवन मी अवे, और वो क्या किया, दूर किया, जो बहुत पीड़ा उड़ा देता था वो हमको दूर कर दिया। ठीक है, तो इस कहानी से यही सीख मिलती है कि कभी भी किसी भी अंग को क्या खराब नहीं समझना चाहिए, और किसी भी अंग को अच्छा भी नहीं समझना चाहिए। सभी अंग प्रधान है, सभी अंग बहुत ही ज़रूरी है, समझा, इस बात को ध्यान में रखो। तो आगे क्या कहता है,
द ब्यूटीफुल एंटलर्स वुड हैव किल्ड यू अंकल स्टेग। बोलता है बंदर कि जो सुंदर तुम्हारा जो सिंह है ना, 12 सिंह जैसा डाली वाला जो सिंह है आपका, वो तुमको जान मार दिया होता है ना, मार चुका होता। किल्ड यू, वुड हैव किल्ड यू, है ना, कि चाचा अंकल, चाचा हिरन, आपको तो ये सुंदर जो आपका टहनी वाला 12 टहनी वाला जो सिंह है वो तो आपको जान मार चुका होता, मरवा चुका होता, है ना। तब ये बोलता है हिरन, यस दे नियरली डिड, ये लोग जो शेर था, है ना, वह बहुत ही नज़दीक आ चुका था। आई हैव लर्नड ए गुड लेसन टुडे, और इससे मैं एक बहुत ही अच्छा सबक सीखा हूँ कि कभी भी किसी अंग को ख़राब नहीं करना चाहिए, कहना चाहिए, और किसी चीज़ को सुंदर भी नहीं करना चाहिए। सभी अंग प्रधान है, अपने अपने जगह पर सब कुछ काम आता है ना। इसलिए अभी कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए कोई चीज़ पर, और किसी भी चीज़ को ख़राब नहीं करना चाहिए, है ना। यही मोरल ऑफ स्टोरी है इस कहानी का। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्त में।